नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रेफरेंस वेरिएबल इज द अनदर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। पहले से अगर कोई वेरिएबल बना हुआ है और हम बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल उसे रेफर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो रेफरेंस वेरिएबल जो है सेकंड नेम है उस वेरिएबल का। तो इसको बिल्कुल हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप प्रैक्टिकली इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम का। ओके, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सर ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एंड विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर यू असाइन 10 टू वेरिएबल ए। यहाँ पर ए जो है एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आपने उसमें 10 को असाइन कर दिया है। ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल हमने एक वेरिएबल बनाया है, दैट इज अ नॉर्मल वेरिएबल। ओके, जिसका टाइप जो है यहाँ पर इंटीजर है। अब मैं एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, और रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हमें एक स्पेशल ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दैट इज एम्परसेंड। और अब इस एम्परसेंड को यूज करके मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ, और ये इंडिकेट हमें कर रहा है कि जो स्पेशल वेरिएबल जो है ये रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, तो इस रेफरेंस वेरिएबल को मैं इसमें ए को असाइन कर देता हूं, मींस दैट अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ए को रेफर कर रहा है, और जो स्पेशल नेम है इस वेरिएबल का वो है रेफरेंस। रेफरेंस वेरिएबल, ये जो एक्स है यहाँ पर, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं ए की वैल्यू, कि एक्चुअल में हमारी ए की वैल्यू जो है वो 10 है यहाँ पर। तो इसको एक बार आप प्रिंट करके देखें। ओके, साथ ही में आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू को भी प्रिंट करके देखिए। तो सबसे पहले हम ए को प्रिंट करके देखते हैं। तो लाइन नंबर 8 में हमने ए को प्रिंट कराया है, एंड लाइन नंबर 9 में मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूं एक्स को। तो दोनों को आप प्रिंट करा के यहाँ पर देख लें। ओके, तो दोनों की वैल्यूज हम देखेंगे कि ए और एक्स की दोनों की वैल्यूज क्या है। तो आई थिंक आपको अच्छा समझ में आएगा। और अब एड्रेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे उसके बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और एक्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे ए और एक्स दोनों की वैल्यूज यहां पर 10 है। तो इसका क्या मतलब है? इट्स मीन दैट जो हमारा एक्स रेफरेंस वेरिएबल है वो ए को रेफर कर रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अगर मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करता हूं, सपोज करिए मैंने एक्स की वैल्यू 90 कर दी, तो क्या ए की वैल्यू में चेंज आएगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है हमारी ए की वैल्यू में चेंज आना आएगा यहाँ पर, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैंने उसमें चेंज लाया हूं, चेंज किया है। तो डेफिनेटली हमारा ए में चेंज आया होगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर ए और एक्स दोनों की वैल्यूज मैं आप लोगों के लिए प्रिंट करा देता हूँ, और आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ए और एक्स दोनों में चेंज आ गया होगा, और मैंने चेंज किया है रेफरेंस वेरिएबल में। मैंने रेफरेंस वेरिएबल में 90 को असाइन करा दिया है, और ए और एक्स दोनों की वैल्यू में आप देखेंगे कि दोनों में जो आउटपुट अब हमें मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है 90। क्या मिलने वाला है? 90। तो सबसे पहले आप लोग इसका आउटपुट देखिए, उसके बाद मैं आपको इसका कंक्लूजन दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे ए और एक्स दोनों की वैल्यू यहां पर 90 है। ओके, तो अगर मैं एक्स की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं तो ए की वैल्यू में चेंज आ रहा है। और मैंने अभी आपसे बोला कि रेफरेंस वेरिएबल इज द अनदर नेम ऑफ द वेरिएबल। सर अगर दोनों ही वेरिएबल एक ही हैं, मींस दैट एक्स जो है दूसरा नाम है ए का, तो डेफिनेटली ए और एक्स दोनों के एड्रेस भी सेम होंगे। तो आप दोनों के एड्रेस प्रिंट करके यहाँ पे दिखाएं। तो मैं ए का एड्रेस यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूं, जिसके लिए M% ए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, और मैं ए का एड्रेस यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, जिसके लिए मैं M% ए यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एक्स का एड्रेस, जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, बिकॉज वो वेरिएबल है तो उसका एड्रेस भी यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ए और एक्स दोनों के एड्रेस हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं।
ए और एक्स दोनों की एड्रेस यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं और डेफिनेटली जिस तरीके से हम सोच पा रहे हैं कि भाई दोनों वेरिएबल जो हैं हमारे एक ही हैं, या फिर इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक्स जो है सेकेंडरी नेम है ए का, तो डेफिनेटली दोनों में एड्रेस लाइन नंबर 13 और 14 दोनों में हमें एक ही एड्रेस मिलना चाहिए। तो ए का एड्रेस भी मैंने प्रिंट कराया है और रेफरेंस वेरिएबल एक्स जो है उसका भी एड्रेस मैंने प्रिंट कराया है, और आप देख पाओगे कि दोनों की एड्रेस सेम है। और यहां से ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है, यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि रेफरेंस वेरिएबल इज द अनदर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेरिएबल जो था हमारा वो था ए, जिसमें हमने 10 असाइन कराया था, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल हमने उसकी वैल्यू में चेंज कर दिया था, 90 कर दिया था, और हमने देखा ए और एक्स दोनों की वैल्यू चेंज हो गई। उसके बाद हमने ए और एक्स दोनों वेरिएबल मींस दैट वेरिएबल ए और रेफरेंस वेरिएबल एक्स दोनों के एड्रेस हमने चेक करे और दोनों के एड्रेस भी हमें सेम मिले। इट्स मीन दैट यहां से आप बोल सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल इज द सेकेंडरी नेम ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ओके, अगर साइज का आपके दिमाग में आ रहा है कि सर दोनों के साइज क्या होंगे, तो यहां पर आप साइज ऑफ फंक्शन से चेक कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली जो आपका इंटीजर वेरिएबल है तो 4 बाइट का स्पेस होगा, और आपका रेफरेंस वेरिएबल का अगर आप साइज चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आप एक्स मैं लगा देता हूं, दैट इज साइज ऑफ एक्स। इसको भी आप देख लें, साइज ऑफ एक्स, और दोनों का साइज जो होगा मीन्स दैट द साइज ऑफ वेरिएबल ए एंड साइज ऑफ वेरिएबल एक्स दोनों का कितना स्पेस मिलने वाला है, डेफिनेटली 4 बाइट का स्पेस ही मिल रहा होगा, बिकॉज वो सेम लोकेशन को कर रहा है। तो जितना स्पेस होगा, जितना हमारा ए को स्पेस मिल रहा है उतना ही से मिल रहा होगा। तो आप देख पा रहे यहाँ पे साइज ऑफ एक्स हमने चेक किया तो हमें कितना मिल रहा है, 4 बाइट। ओके, तो यहां से आप बिल्कुल कंक्लूजन आपको मिल गया होगा कि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो सेकेंडरी नेम होता है हमारे एग्जिस्टिंग वेरिएबल का, और ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। ओके, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम सर आपने एक्स के में अगर चेंज किया तो ए में भी चेंज हो गया। अब ए में अगर आपको चेंज करते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस इज इक्वल टू 3। देखिए ये आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, ये जो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को मैंने यूज करके जो ए की वैल्यू थी उसे 3 से इंक्रीमेंट कर दिया है, और ए की जो वैल्यू थी यहाँ पर हमने लाइन नंबर 10 में अपडेट कर दी थी, 90 हो गई थी। तो अब डेफिनेटली जो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, कितनी हो गई, 93। तो यहां पर मैं आपको एक्स की वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूं कि एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है। तो दोनों की वैल्यूज आप चेक कर लीजिए, एक्स की भी चेक कर लीजिए और ए की वैल्यू भी आप यहां पर चेक कर लीजिए। आई थिंक कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा उसके बाद में। तो यहां पर मैं आपको ए की वैल्यू जो है वो भी चेक करके दिखा देता हूं, और डेफिनेटली जो हमारा आउटपुट यहां पर होगा वो कितना होगा, 93, बिकॉज ए में 90 था, जो ए वेरिएबल था उसमें 90 असाइन था, और हमने उसे 3 से इंक्रीमेंट कर दिया है। तो एक्स और ए दोनों में ही चेंज आ गया है, बिकॉज एक्स तो रेफरेंस वेरिएबल जस्ट उसे रेफर कर रहा है। तो जो ए की वैल्यू थी अब 93 हो चुकी है। अब मैं अगर एक्स को प्रिंट कराऊं या ए को प्रिंट कराऊं, दोनों में ही मुझे 93 ही मिलने वाला है, बिकॉज सिर्फ एक्स जो है एक सेकेंडरी नेम है मेरे वेरिएबल ए का। ठीक है, उसका खुद का कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, वो सिर्फ ए को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक्स और ए दोनों में हमें 93 मिल रहा है। यहां से ये कंक्लूजन 100% आपको मिल गया होगा कि जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है वो सेकेंडरी नेम है एग्जिस्टिंग वेरिएबल ए का। ठीक है, चाहे आप एक्स से उससे उसे अपडेट करें, चाहे आप ए में अपडेट करें, एट द एंड जो हमारा अपडेशन है वो जो हमारा एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसमें होने वाला है। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें कॉल बाय वैल्यू का आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन कॉल बाय वैल्यू का जब आप ड्रॉबैक जानकर जब कॉल बाय रेफरेंस को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉल बाय रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लास में हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे, तब इसको और डीप में आप लोग समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।